चंदा चोरी के मामले में लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं विपक्ष के जरिए। कभी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को छुपाना चाहती है। वोट तो बटोरे गए, लेकिन अब जब सच सामने लाने की बारी आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ये खुलासे किए जा रहे हैं कि ये मामला सिर्फ चंदा चोरी तक नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि जब राम जन्मभूमि बन रही थी उस दौरान से ही बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे जो अब खुलकर सामने आए। लेकिन एक बड़ी बैठक होती है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से। इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जाता है ये ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर और ट्रस्टी अनिल कुमार मिश्रा को लेकर, क्योंकि इन दोनों ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और ये कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अब उन्होंने तो अपना इस्तीफा सामने रख दिया था, लेकिन ये फैसला होना था कि क्या जो ट्रस्ट है क्या वो उनका इस्तीफा स्वीकार करता है या फिर नहीं। बैठक होती है और इस बैठक में कहा जाता है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है दोनों का ही। अब इस बीच में एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है। नाम है बजरंग लाल बांगड़ा का, जो लेंगे चंपत राय की जगह, जो बनेंगे ट्रस्ट के महासचिव। अब इस बीच में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। एसआईटी की टीम तो जांच कर रही है, इसके अलावा विपक्ष अपने बयान दे रही है, वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी निकलकर सामने आ रहे हैं और इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन जो चंपत राय अब तक ये कह रहे थे कि जो पूरी तरह से ट्रस्ट को संभाल रहे थे, जो उनका कहना था कि उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा था, कोई भी गबन, कोई भी घोटाला, कोई भी चोरी नहीं है। उनका कहना था कि उनके जरिए ही कैमरे लगवाए गए, अब उन पर ही उंगली उठाई जा रही है। तो क्या चंपत राय पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो भी शामिल हैं, वो भी दोषी हैं, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, तो क्या ऐसा होगा? अगला कदम उनके खिलाफ उठेगा? अब जब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, अब इसके बाद चंपत राय का रवैया क्या होगा, यही बड़े सवाल हैं और इन्हीं मुद्दों से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। सर, क्या लगता है पूरे चंदा चोरी मामले को लेकर जो अब बैठक होती है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, चंपत राय की जगह बजरंग बांगड़ा का नाम निकलकर सामने आ रहा है, अब क्या कहना है कि चंपत राय का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि वो खुलकर ये कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती है ही नहीं। देखिए, जाहिर बात है क्योंकि डे वन से लगातार चंपत राय की जो भूमिका है, जो महासचिव है ट्रस्ट में, उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं और इस बात को लेकर कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब आप जिम्मेदार पदों पर बैठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो आपके ऊपर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए हर कोई ये बात कह रहा था कि भाई 7-8 नामों के ऊपर जो उनको नामजद किया गया, पकड़ा गया है, उनका तो चलो ठीक है, लेकिन जो बड़े पदों पर बैठे आखिर उनके ऊपर कोई हाथ क्यों नहीं डाल रहा है। चंपत राय का नाम इसमें सबसे प्रमुख था। आपने देखा शिवपाल यादव ने भी कुछ दिनों पहले ये बात कही, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कि छोटे छोटे नामों को पकड़ा जा रहा है, उनको जो है दोषी जो है करार दिया जा रहा है, लेकिन जो बड़े नाम हैं उनको बचाने की लगातार जो कोशिशें हो रही हैं। और यही नहीं बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो बड़ा नाम है बीजेपी के लिहाज से भी और पूर्वांचल की राजनीति के लिहाज से भी दबंग छवि के नेता माने जाते हैं, लेकिन वो भी ये कहते हुए दिखाई पड़े कि अगर मैं नाम ले दूंगा तो मेरी जान के ऊपर खतरा कहीं ना कहीं आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले में कई बड़े ऐसे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा रसूख वाले नाम हैं। तो वो नाम आखिर कौन से हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई। उसके बाद में आपने देखा कि बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने भी ये बात कही कि मैं भी कई बड़े नामों का खुलासा कर सकता हूं, लेकिन मुझे भी डर है। तो ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो बड़े नाम हैं, आखिर वो किन से डरते हुए दिखाई पड़ रहे थे, ये अपने आप में बड़ी बात है। और साथ में चंपत राय को लेकर लगातार हर कोई ये कह रहा था कि भाई जब वो ट्रस्ट के
के महासचिव थे, वो तमाम चीजें संभाल रहे थे। और जब लगभग ये कंफर्म हो रहा है कि कई तरह के आभूषण जो भी लोग गिरफ्तार हुए उनके घरों से बरामद हुए, पैसा बरामद हुआ है, तो आखिर ये तो कंफर्म है कि चंदा चोरी तो हुई। अब वो कितनी बड़ी चोरी हुई है ये बहुत अभी जांच का विषय है, और तमाम तरह से जब पर्दे खुलेंगी तब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कितनी बड़ी ये चोरी हुई। लेकिन अब जब पैसा बरामद हुआ, सोना चांदी बरामद हुआ है, तो आप ये मानकर चलेंगे कि कोई बड़ा गड़बड़ घोटाला तो था। कैमरे के सामने यहाँ तक कहा गया कि चोरियां हो रही थी, लेकिन सबने आंखें बंद कर ली, सबने अपनी जुबान बंद कर ली। कई लोगों ने ये तक कहा कि खुलेआम रोजाना कई लाख की गड्डी जो है वो चोरी कर ली जाती थी। तो ये तमाम सारे जो सवाल थे वो मिला जुलाकर चंपत राय के ऊपर खड़े होते थे कि भाई आप जब तमाम चीज़ों को संभाल रहे थे तो आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब देखिए उन्होंने चोरी की है नहीं की है तो जांच का विषय, लेकिन सबसे बड़ी बात की जब चोरी हो रही थी तो आपकी नज़र क्यों इस पे नहीं गई, ये सवाल ये भी कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता। और जब उनका अब इस्तीफा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या अब कई बड़े नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो साधु संत समाज है वो लगातार इस बात को लेकर अपनी राय रख रहा है कि आखिर ऐसे लोगों के हाथ में ट्रस्ट की कमान क्यों दी गई जो पहले से ही जिनके ऊपर एक तरीके से कई तरह के इल्ज़ाम लगे। जैसा भी आपने भी कहा कि जब राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद में तमाम ज़मीनों को लेकर भी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, बड़े लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर खुलासा किया कि ज़मीनें औने पौने दामों पर खरीदी गई और लाखों करोड़ों का दाम में उनको बेच दिया गया। तो ये भी एक तरीके का घोटाला ही था। तो अब यहाँ कई तरह से देखा जा रहा है कि चंपत राय को लेकर अब जो सवाल खड़े हुए थे उनका इस्तीफा हो रहा है, तो इसके बाद में अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आपको ये भी याद होगा नाज़मीन कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे हाल ही में तो उनके मंच पे कोई भी ऐसा नाम नहीं था जिसका नाम चंदा चोरी में आया, यानी कि उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि जिसका भी नाम चंदा चोरी में आया है वो मेरे मंच पे नजर नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से अब इस्तीफा हुआ है तो क्या जो ये कह सकते हैं चंपत राय है इनको लेकर अब क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या कानूनी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। चंपत राय ने तो अपने आप को इस पूरे मामले से अलग रखने की बात कही है, यानी कि उनका कहना है कि उनकी कोई गलती है ही नहीं। लेकिन ये तक हमने देखा कि जब काउंटिंग होती है नोटों की तो उस दौरान भी निगरानी के लिए ट्रस्ट के ही लोग मौजूद होते हैं और बैंक के अधिकारी जो हैं वो मौजूद होते हैं। आप ये देखिए कि पूरा सिस्टम यहाँ पर ट्रस्ट का तैयार होता है और इस बीच में भी आप ये देखिए कई फुटेज नहीं होती, गायब होती हैं। ये कहा जाता है कि कैमरे नहीं चलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं, जैसा कि आपने कहा कि छोटे लोगों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं जा रहे। लेकिन बृजभूषण का खुलासा क्या लगता है कि एक बीजेपी का जो बड़ा चेहरा है वो खुलकर इस पूरे मामले में ये बता रहा है कि हाँ पहले से ही गड़बड़ी थी, लेकिन अगर वो मुंह खोलेंगे तो उन्हें ही खतरा। देखिए बिल्कुल 2021 से बता रहे हैं लोग लगातार गड़बड़ी थी। उन्होंने कहा कि जब कोई इसके ऊपर नहीं बोल रहा था सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी, लेकिन मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब इतना बड़ा घोटाला होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ा। तो देखिए नाज़मीन अब ये कई सारी परतें यहाँ पर खुलती हुई दिखाई पड़ती हैं, कई सारे जो मामले हैं वो निकल कर सामने आएंगे। SIT बनी है, जाँच चल रही है, तमाम तरह की रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन अब जब ये मामला लगातार आगे बढ़ेगा तमाम परतें खुलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो जैसा ब्रजभूषण ने कहा है, जैसा बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है, उस तरह की बातों को लेकर भी हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इस पूरे के पूरे मामले में जो ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़े नाम शामिल हैं, तो आखिर वो बड़े नाम कौन से हैं जिनको बोलने से या जिनके बारे में बात करने से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो, जो बड़े छवि के नेता माने जाते हैं, वो भी यहाँ पर बसते हुए नजर आते हैं। और इसी बात को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि आखिर इन लोगों को किस बात का डर है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गड़बड़ घोटाले में क्या ये 10-5 नाम हैं या इसके अलावा भी कुछ और नाम ऐसे हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। तो अभी चंपत राय का जो इस्तीफा हुआ है उसके बाद में कौन कौन से खुलासे होंगे, कौन कौन से नाम सामने आएंगे, इसको लेकर आने वाले दिनों में ज़रूर देखना जो है ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि ये मामला जो है वो लगातार पेचीदा होता चला जा रहा है। बिल्कुल, अब इस्तीफे के बाद देखना है कि चंपत राय और क्या बोलते हैं या उनसे जुड़े हुए उनके करीबी और क्या कुछ खुलासा करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि चंपत राय से जुड़े हुए भी कई नाम सामने आते हैं जिनको लेकर ये आरोप लगाया गया कि चंपत राय ने करीबी होने के नाते उन्हें आगे कर दिया, ट्रस्ट का हिस्सा बना दिया। यहाँ
पोजीशन दे दी, पद दे दिया, लेकिन वही घोटाले में शामिल नजर आए, वही चोरी करते हुए दिखाई दिए, आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हुए नजर आए। अब आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष का कोई भी चेहरा वो लगातार यही कह रहा है कि ये चोरी आज से नहीं बल्कि ये चोरी सालों से हो रही है। लेकिन ध्यान तब जाता है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, और पोस्ट के बाद कई वीडियो सामने आती हैं, कई बयान सामने आते हैं, तब जाकर ये पूरा मुद्दा सामने आता है। अब देखना होगा कि एसआईटी की टीम द्वारा क्या कुछ निकलकर सामने वो लेकर आते हैं, चंपत राय क्या कहते हैं, और क्या वाकई बजरंग बांगड़ा को यहाँ पर ये पद सौंप दिया जाता है, और पद सौंपने के बाद क्या होता है। तमाम तरह के अभी भी सवाल बने हुए हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या कुछ और सच निकलता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या कहना है, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।